जी को और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय भिखू भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताकर मुझे इतना महत्वपूर्ण जवाबदेही और जिम्मेदारी दी है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी अपने नए वैभव को प्राप्त करेगा और इस सरकार में और संगठन में सरकार का काम है अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना, संगठन का काम है पार्टी को आगे बढ़ाना। तो निश्चित रूप से दोनों के साथ हम लोगों का बेहतर तालमेल के साथ काम होगा और विश्वास है मुझे कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी को इससे आगे भी लेकर जाने का हम लोग काम करेंगे। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री नितिन अभिषेक हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। पार्टी ने आपको मौका दिया, आज आप पदभार ग्रहण किए हैं। आगे का क्या रणनीति है पार्टी को मजबूत करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को और हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय भिखू भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताकर मुझे इतना महत्वपूर्ण जवाबदेही और जिम्मेदारी दी है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी आज चूँकि जो दायित्व मिला था तो उसका आज मैंने विधिवत पूजा अर्चना करके और दायित्व ग्रहण किया है। निश्चित रूप से पार्टी ने जो विश्वास जताया है उस पर पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश करूँगा और जो काम पार्टी ने दिया है वो हम लोग बिल्कुल अपने तन्मयता के साथ, पूरा तन मन धन के साथ लग के करेंगे। लंबे अरसे से पार्टी के लिए आप काम कर रहे थे, पूर्व में आप सह कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। पार्टी ने महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपको दिया है, कई प्रमंडलों का आपको प्रभारी भी बनाया गया है। ऐसे में आपका क्या रणनीति है कि संगठन और मजबूत हो? सरकार में भी आप हैं, पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, तो कार्यकर्ता और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करना भी आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारा जो पार्टी है और हमारा जो कार्यकर्ता है वो हमेशा से बहुत ही संयमित और अनुशासन में रहने वाले लोग रहे हैं और जहाँ तक जो प्रभार क्षेत्र की बात है तो पार्टी ने जो सोचकर और जिस आशा के साथ मुझे मगध और शाहाबाद का क्षेत्रीय महामंत्री नियुक्त किया है, तो जो पार्टी का कार्यक्रम है और पार्टी की मजबूती के लिए जो कुछ भी करना है वो सब हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सरकार बिहार में आपकी है, तो कई ऐसे नौबत आएंगे जहां सरकार को लोग कटघरे में खड़ा करेंगे। आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं कि विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो कैसे उसका जवाब आप लोग दे पाएंगे संगठन के माध्यम से? देखिए, यहाँ बिहार में सुशासन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार जो है वो अब नई उड़ान के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तरक्की किया है और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से बिहार में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, किस तरीके से औद्योगिकरण हो रहा है, किस तरीके से सड़कें और पुलों का जाल बिछाया जा रहा है और हर स्तर पर, हर विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे उत्पन्न हो सके उस पर काम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे आ सके उस पर काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से बिहार जो है अभी अपने नए वैभव को प्राप्त करेगा और इस सरकार में और संगठन में सरकार का काम है अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना, संगठन का काम है पार्टी को आगे बढ़ाना। तो निश्चित रूप से दोनों के साथ हम लोगों का बेहतर तालमेल के साथ काम होगा और विश्वास है मुझे कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी को इससे आगे भी लेकर जाने का हम लोग काम करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 साल पूरे हुए हैं, देश में सबसे अधिक समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। देखिए, ये तो हम सभी भारतवासियों के लिए और देशवासियों के लिए, सभी जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इन सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में वो देश की सेवा कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में, देश जो है वो 2047 में विकसित भारत की जो परिकल्पना है हम लोगों की, उसके तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो डेवलपमेंट का काम
आज हमारे सरकार के अंदर में हो रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, किसान का हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, औद्योगिकरण का क्षेत्र हो, उन सभी जगह पे सरकार बहुत मजबूती से अपना काम कर रही है और निश्चित रूप से 2047 में भारत जो है वो विकसित भारत बनकर रहेगा। चुनौती क्या मानते हैं, आपके सामने क्या चुनौती? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा चुनौती में ही काम करते हैं और जहां आपके प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे नेतृत्व इतना मजबूत है, तो वहाँ चुनौती कुछ है ही नहीं। आपको बस जो हमारा कार्य है हम उस पे आगे बढ़ते रहेंगे और जब चुनौती आएगी तो उसका सामना भी उसी हिसाब से कर लिया जाएगा। चलिए, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री नितिन अभिषेक हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर, इनका क्या कुछ कहना था। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे नेक्स्ट के साथ।